नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता सेंटर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या डी निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। हमारा तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतदा, बनावली, मांडा, कालीबंगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सुरकोटदा। पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान में। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सिल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सेल खड़ी। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना या कृषि? इसका सही उत्तर है दोस्तों व्यापार। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खाना बदोश, डी जनजातीय? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी शहरी। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से या डी लकड़ी से? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ईंट से। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे का औजार, सी कपास, डी जौ? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कपास। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सॉर्जन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम या डी दयाराम साहनी? इसका सही उत्तर है दोस्तों डी दयाराम साहनी। अगले प्रश्न पे जाते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी लोथल। अगला क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? हमारा ऑप्शन है दोस्तों कालीबंगन, हड़प्पा, चहुंद्रो और लोथल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी लोथल। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या डी इनमें से कोई नहीं?
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? 1 नंबर, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। हमारा ऑप्शन है दोस्तों इसमें से केवल दूसरा सही है। बी 1 और 2, सी 1 और 2 और 3, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल दूसरा इसमें से कथन सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हम अगले प्रश्न पे जाते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1935, बी 1942, सी 1901 या डी 1921। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1921। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, हमारा पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा ऑप्शन, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, बी दार्शनिक आधारित, सी वर्ण आधारित, या डी जाति आधारित। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, उचित समतावादी। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों हड़प्पा, बी दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा या लोथल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। भाई अगले प्रश्न पे जाते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार या आयताकार या त्रिभुजाकार या गोलाकार? इसका सही उत्तर है दोस्तों त्रिभुजाकार। चलिए दोस्तों, हम लोग को 2 सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में स्थल दिए गए हैं, सूची 2 में नदी दिए गए हैं। स्थल में दिए गए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। नदी में दिए गए हैं रावी, सिंधी, भोगवा और घग्गर। इनको सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम इसका सही चुनाव कर देते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। हड़प्पा रावी नदी पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, लोथल भोगवा नदी पे है और कालीबंगा घग्गर नदी पे है। अगले प्रश्न पे दोस्तों चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रूपर, लोथल, कालीबंगा या बनावली? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कालीबंगा। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चौहंदरो, सी मोहनजोदड़ो या डी बनावली? इसका सही उत्तर है दोस्तों कालीबंगा। 26वां क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब में, बी सिंध में, सी गुजरात में या डी उत्तर प्रदेश में? इसका सही उत्तर है दोस्तों बी सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। यह कहाँ पाया गया है दोस्तों? इसका ऑप्शन दिया गया है ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में या डी कालीबंगा में? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, आद्य शिव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए में जीवितों का टोला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला या डी मृतकों का टीला? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, बैल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए। तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या डी अपने उद्योगों के लिए? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा या पंजाब या मोहनजोदड़ो या सिंध? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इसका ऑप्शन है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में या डी चांदी के आहत मुद्राओं में? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी व्यापार वाणिज्य उन्नत दिशा में था। ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित है। अगला प्रश्न दोस्तों, हम लोग को सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको सही सुमेलित करना है। हमारा ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी और सूची 2 में 1 2 3 4 दिया गया है। ए में दिया गया है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, 2 में बी में दिया गया है दोस्तों सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी में सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची में दिया गया है दोस्तों 1 में मांडा जम्मू, 2 में दैमाबाद महाराष्ट्र, तीसरा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, चौथा सुदकांडर और बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा हमारा जम्मू मांडा तक है, दक्षिणी सीमा हमारा महाराष्ट्र दैमाबाद तक है, पूर्वी सीमा हमारा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा हमारा सुदकांगडेर बलूचिस्तान तक है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चिनाब, सतलज, रावी या सिंधु?
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए चेनाब। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है दोस्तों चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी। हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सतलज। अगला प्रश्न दोस्तों हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए धौलावीरा में। अगला प्रश्न दोस्तों हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, नीला हरा, पांडु या नीला? ये हमारे चार ऑप्शन है दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए लाल। अगला प्रश्न दोस्तों सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी आद ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है हमारे दोस्तों हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ऑप्शन बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी है आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वत्स एवं वीडी राव। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन है दोस्तों पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न दोस्तों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड टार्ड? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन है दोस्तों घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है गधा, तीसरा ऑप्शन है बैल, चौथा ऑप्शन है हाथी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बैल। अगला प्रश्न दोस्तों सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन है दोस्तों आत्मा और ब्रह्मा में, दूसरा ऑप्शन है कर्मकांड में, तीसरा यज्ञ प्रणाली में, चौथा ऑप्शन है मातृशक्ति में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मातृशक्ति में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन है हमारे दोस्तों सुरकोटदा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा बालाकोट, चौथा कोटदीजी। इसका सही उत्तर है दोस्तों कोटदीजी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन है हमारे दोस्तों ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न दोस्तों हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन है दोस्तों कमल पुष्प की आकृति का, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों गोलाकार आकृति में, तीसरा ग्रिड पद्धति में, चौथा त्रिभुजाकार आकृति में।
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में। एक बार फिर सूची दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें सूची 1 में स्थल दिया गया है, सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष दिए गए हैं। जैसे लोथल, लोथल हमारा है दोस्तों, ये है गोदीबाड़ा। कालीबंगा जो है इसका पुरातात्विक अवशेष, कालीबंगन का पुरातात्विक अवशेष मिला, जुता हुआ खेत मिला है यहाँ पर। धौलावीरा में हमारा दोस्तों हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनवाली में दोस्तों पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति प्राप्त हुई है दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों यहाँ पे। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, शेर का, या हाथी का, या गेंडा, या बाघ। इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, शेर का। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन दिया गया है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा, या लोहा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान संस्कार के प्रमाण मिला है? ऑप्शन है दोस्तों कुंतासी, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है लोथल, या ऑप्शन डी है कालीबंगन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों सिंडन या काटन। अगला ऑप्शन है दोस्तों ए एवं बी दोनों। अगला ऑप्शन है दोस्तों हड़प्पा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिंडन। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुनाल, ऑप्शन बी इराकी गढ़ी, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी बनावली, या ऑप्शन ई रोपड़। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। कूट हमारा दिया गया है दोस्तों, 1 नंबर है चांदी, कूट 2 में टीन, कूट 3 में है सोना। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों 1, 2 एवं 3। ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी में 1 एवं 2, ऑप्शन सी में 1 एवं 3, ऑप्शन डी में 2 एवं 3। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3। तो सोना, टीन और चांदी तीनों में आयात करते थे हड़प्पावासी। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पावासी लाजवर्ड मतलब भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ईरान से, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत से, या चौथा बलूचिस्तान से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से। अगला प्रश्न दोस्तों, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों मुंडीगात, सुरतोगोई, ए एवं बी दोनों, या डी हड़प्पा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, मुंडीगात और सुरतोगोई, ए एवं बी दोनों।
अगला प्रश्न दोस्तों, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन है हमारे दोस्तों लोथल एवं सुतकांगडेर, अल्लादीनो एवं बालाकोट। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कुंतासी, या चौथा इनमें से सभी। इसके सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए में है व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन बी में गैंडा एवं भैंसा, ऑप्शन सी में हिरन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, या ऑप्शन डी बनावली से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हमारे दोस्तों ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है हमारे दोस्तों ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चहुंद्रो, ऑप्शन डी लोथल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी चहुंद्रो। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सदृश है? ऑप्शन है दोस्तों हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी रंगपुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी लोथल। अगले प्रश्न पे दोस्तों चलते हैं हम लोग। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी चावल। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें कथन दिया गया है दो और इसका सही चुनाव करना है, सही है या गलत है। कथन ये दिया गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। इसका कारण दिया गया है क्योंकि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है दोस्तों ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए सही है किंतु आर सॉरी दोस्तों ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है दोस्तों, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें से ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो।
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, एक और दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया गया है दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा स्थलीय स्थल, सूची 2 स्थिति मतलब वो कहाँ पे है। सूची 1 में दिया गया है ए में मांडा। मैं इसका सही उत्तर ही मिला दे रहा हूँ दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। दयामाबाद जो दोस्तों महाराष्ट्र में है। कालीबंगा दोस्तों जो राजस्थान में है दोस्तों। राखीगढ़ी जो दोस्तों हरियाणा में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी लोहा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी लोहा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय या डी हाथी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए शेर। अगला प्रश्न दोस्तों, चहुंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए में J.H. मैके ने, ऑप्शन बी सर्जन मार्शल ने, ऑप्शन सी R.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन डी सर ऑडेल स्टीन ने। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए J.H. मैके ने। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए चहुंद्रो, ऑप्शन बी कुर्दीजी, ऑप्शन सी शगौड़ा या ऑप्शन डी देशलपुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों सोगौड़ा। धन्यवाद दोस्तों, ये चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले चैप्टर में वैदिक संस्कृति चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अलविदा लेते हैं दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।